बस फिर यहाँ से मेरे कॉलेज की जर्नी स्टार्ट होती है। बट इसके पहले मैं थोड़ी देर रूम पे था। टाइम दिखाता हूँ आपको, सो के बज चुके थे 8। आज हाफ टाइम कॉलेज था, आज अपना 5 जून था, बट स्टिल मैं रूम पर ही था। किस तरीके से मेरा दोस्त सो रहा था, सामने मेरे बैग रखे हुए थे, बैगों को जमाना था, बट मैं थोड़ा तैयार नहीं था। मैं अभी कच्ची यानी कि मैं अपनी बनियान नहीं पहना था, बट स्टिल मैं रूम पर था। और थोड़ा इंतज़ार के बाद जब मैं थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता हूँ, थोड़ा उठ जाता हूँ, तो फिर मैं ब्लॉग बनाना थोड़ा चालू कर देता हूँ। ब्लॉग जो पुराने थे उनको एडिट करता हूँ। आज बहुत सारी अपलोड किया हूँ मैं वीडियोस। उसके बाद फिर यहीं इसी रूम में इसी जगह बैठा रहता हूँ, मैं चीज़ों को समझता रहता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ। सामने नज़ारा एक नंबर, मतलब बहुत ही प्यारा था। एक नंबर को जिसको बोल जाता है तो ये थोड़ी लोफर लैंग्वेज होगी, बट हाँ बहुत ही प्यारा सामने का माहौल था। ऊपर जो गेट आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैं आपको एक बार ले जा चुका, बस तो आपको ऊपर एक बार ले जा चुका था। मैं यही बता रहा था, मैं थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, बट स्टिल यहाँ पे ट्राई करता हूँ। तो ये दिखा रहा था कि थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा एडिट कर रहा था मैं यहाँ पे। तो मतलब ये अपना क्या कहलाया, हाँ ये अपनी थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। हाँ भाई मैं थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह एडिट किया हूँ, जो तो ऊपर आपको दिख रहे होंगे, जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में थे वही वीडियो मैं एडिट किया था। फिर यहाँ से कुछ चीज़ें जो क्लास के एप्टीट्यूड वगैरह की जो क्वेश्चन थे वो आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे थे। इसके बाद मैं रूम पर ही था। मुझे कोई इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी उस चीज़ के लिए कि भाई यार दोपहर में कॉलेज लग रहा है, बट हाँ थोड़ा से बोर्ड वगैरह आप देख सकते हो सामने। इसको कलिंदर वाटरमेलन हम लोग कलिंदर बोलते हैं इसको, और तरबूज इसको बोल सकते हैं आप, तरबूज। सामने आप मेरी मृदंग देख सकते हैं, मृदंग रखी हुई थी। बट इन्हीं रूमों में इन्हीं टाइम निकालता हूँ मैं, बस कुछ समय की बात और है, फिर अपन चेंज करेंगे। बट यहाँ से मैं तैयार हो जाता हूँ और यहाँ से मेरे कॉलेज जर्नी स्टार्ट हुई। थोड़ी सा आप देख सकते हो मैं सलमान शाहरुख खान जैसे लोग देने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ। मैं हूँ किसके जैसे, मैं हूँ मैं बनना चाहता हूँ, एक अच्छा गृहस्थ बनना चाहता हूँ, जय श्री राम। आगे देखते हैं अपन। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ, चीज़ों को समझता हूँ। बट मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड नहीं होता है। मैं अजमेर शरीफ जाने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ पे मैं नहीं जा पा रहा हूँ कुछ कारणवश, बट स्टिल मैं यहाँ पे हूँ। और हाँ आज अजमेर शरीफ जाने की बात भी कर रहे थे लोग कॉलेज में, बट उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं अपन, क्योंकि भाई वो तो अपनी मन की बात है। मैं जा नहीं पा रहा तो नहीं जा पा रहा, कोई बात नहीं। यहाँ से मैं गेट खोलता हूँ, गेट के सामने बहुत सारा कचरा मेरे को फेंकना पड़ता है, बट अपनी शक्ल यहाँ से दिखाते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। थोड़ा सा मैं गेट लगा देता हूँ अपनी कमिटमेंट को, जैसे देखता हूँ। आपको अगर साउंड आ रहा हो हवा का तो हाँ समझ जाइए कि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। बस फिर यही चीज़ें चलती रहती हैं और मैं अपना ब्लॉग एडिट करता रहता हूँ। पानी का टैंकर पानी से फुल तरीके से भरा हुआ था, यही कि बूंद बूंद पानी बचाओ और धार लगा के बहाओ, यही चीज़ें चलती रहीं और आगे बढ़ता रहा मैं। बस यहाँ से निकलना ही बहुत लंबा हो जाता है, आपको पता है। बीच में रोड भी क्रॉस करनी पड़ती है अपने को, बस सामने बहुत बड़ी बड़ी मशीनें देखकर। और यहाँ पे एक मैकेनिक यानी कि यहाँ पे हाँ गाड़ी वगैरह रिपेयर होती है, उस चीज़ की रिकॉर्डिंग देखते हुए अपना ये बड़ा समूह और बड़ी सी छाती लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ और रोड क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ। तो आज मेरे को इसी साइड से जाना था, क्योंकि इस तरफ से मेरे को ऑटो मिल सकती थी। बस फिर क्या था, चलते चलते देखता हूँ तो साइड के पूरे पेड़ काट दिए गए हैं और पेड़ काट दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पेड़ जो है पेड़ काट दिए गए हैं। अब इसलिए काट दी, रोड बड़ी होनी है, शायद 4 लाइन रोड होनी है, रोड यानी कि रास्ता 4 लाइन होना है, इसलिए पेड़ काट दिए गए हैं। बस फिर यही चीज़ चलती रहती है और मैं और मेरे दोस्त कॉलेज जाने की कोशिश करते रहते हैं। फिर यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं अपने तैयारी से बहुत ज़्यादा पीछे हो जा रहा था, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एक बाइक सवार यानी कि कार सवार आदमी बहुत ज़्यादा तरीके से हाँ मतलब स्टंट कर रहा था, बहुत मेरे आगे से निकाल रहा था। बट कोई बात नहीं, भगवान तो सब कुछ देख रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा कृष्णा है, राधा रानी है। हाँ तो आज एक कॉलेज का इंसिडेंट था यार, एक लड़का हाँ तो आज कॉलेज में भी एक लड़के से थोड़ा सा बातचीत हुई, यानी कि अच्छी बात हुई। अपन ने उससे रिक्वेस्ट की हाथ जोड़ के कि भाई थोड़ा सा अपने से दूर रहे करके। तो पहले तो हाथ ही जोड़ना पड़ता है, फिर हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, ऐसा होता है। बस फिर यहीं पे देखते हैं, आप आगे बढ़ते हैं अपन। बस अपना ब्लॉग यहीं चलता रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कैमरा किस तरीके से हिल रहा था, क्योंकि मैं कॉलेज के अंदर आ चुका था। यहाँ पे मेरे को चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी। कॉलेज के अंदर आप जैसे आ जाते हैं वैसे आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना पड़ता है। हाँ मैं प्रोफेशनल हूँ, बट मैं थोड़ा सा अपने अंदाज में जीता हूँ। थोड़ा बचपना मेरे अंदर है, उस बचपने को मारना नहीं चाहता। अगर बचपना मार दूंगा तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। थोड़ा सा नटखट मैं हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत नटखट हूँ मैं दोस्तों के सामने, बाहरी लोगों के सामने नहीं करता मैं ये सब चीज़ें। बस फिर यही सारी चीज़ चलती रहती हैं। लोग आसपास से आपके निकलते रहते हैं, बट आपको जीरो इग्नोर करना है। यहाँ से मैं किसी भी तरीके से दौड़ कर अंदर जा रहा था, क्योंकि जल्दी से जल्दी पंच का टाइम हो रहा था।
बस फिर क्या था, पंच का टाइम होने वाला था और मैं यहाँ से किसी तरीके से ऊपर चढ़ जाता हूँ। और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ लिफ्ट लगी हुई थी, बट लिफ्ट हम लोग के लिए अलाउड नहीं थी। तो सीढ़ियों से जाने के लिए एक एक करके स्टेप चला रहा था मैं, 1 2 3, और कुछ समय के अंदर ही मैं सीढ़ियों में जाने वाला था। बस अब यहाँ से सीढ़ियाँ चालू हो जाती है और मैं अपनी शक्ल थोड़ी देख लेता हूँ। और यहाँ पे मेरा कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है क्योंकि मैं उसको फोल्ड करना भूल गया था। बस फिर यहाँ से मैं ऊपर चढ़ता हूँ सीढ़ियाँ एक एक करके। पीछे बैकग्राउंड में आपको कुछ कुछ साउंड सुनाई दे रहा होगा, उसका इग्नोर कीजिएगा आप और आगे बढ़िएगा। बस फिर यही सारी चीज़ चलती रहती हैं और धीरे धीरे करके मैं ऊपर पहुँचने वाला था। बस आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ एक एक करके मैं पार कर रहा हूँ। 2 फ्लोर चलने पड़ते हैं भाई, थक जाता हूँ चल चल के। चलते चलते बड़ी ही चीज़ें याद आती हैं और यहाँ से मैं आगे निकल रहा था भाई, निकलते जा रहा था और ग्राउंड की याद आ रही है क्योंकि ग्राउंड में बैठा हुआ हूँ मैं। इस टाइम जब मैं यहाँ पे था तो मैं नीचे ग्राउंड देख रहा था कि ग्राउंड कब बैठने को मिलेगा मेरे को। वहाँ से यहाँ से किसी तरीके से पंच लगाकर बाहर आने की कोशिश कर रहा था मैं, बट फिर मेरे को आ रहा है कि पंच लगाकर क्लास में बैठने में ही फ़ायदा है। तो पंच लगा कर क्लास में ही बैठे थे हम लोग, पूरे टाइम तक हम लोग क्लास में बैठे थे। फिर क्या था, अपनी शक्ल देखते हुए मैं क्लास के अंदर था और कुछ समय के बाद थोड़ा रिकॉर्ड करता हूँ, थोड़ी ठंडी हवा लेता हूँ। ठंडी नहीं मतलब थोड़ी हवा लेता हूँ, ठंडी तो मिल नहीं रही है हवा क्योंकि गर्म ही मिल रही है। बस फिर यही सारी चीज़ें आती हैं। अपना 1:28 हो जाता है, यानी कि पंच लगाने के लिए अभी 10 मिनट बचे हुए थे। इसी बीच बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं, अपना 1:54 हो जाता है। यहाँ पे हमारा अंकित भाई आता है। अंकित भाई से थोड़ी बहुत बात करते हुए, अंकित भाई की थोड़ी बहुत हटखेलियाँ देखते हुए और अपनी हटखेलियाँ करते हुए मैं देखता हूँ तो हो जाते हैं 2:48। सकेत भाई के साथ मैं आगे वाली बेंच में बैठ चुका था यहाँ पे। बस फिर यही सारी चीज़ चलती रहती हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा बनाने वाले थे जलानी। अब हम ग्राउंड में बैठ चुके हैं। अब ग्राउंड में क्या होता है कि जलानी जो है एक तरीके से आप बना कह सकते हैं, यहाँ पे इसको जूस टाइप का है, इसको पानी में घोलिए और डायरेक्ट पी सकते हैं। यहाँ पे इतना अच्छा होता है, पेट के लिए ठंडक देता है, शरीर में ठंडक देता है। बट यही सारी चीज़ें कि भाई ब्लॉगिंग चालू थी तो हमारे दोस्त वगैरह हंस रहे थे और हम लोग हंस रहे थे। अभी बता रहा है कि भाई ब्लॉग क्यों बना रहा है करके, बट स्टिल हाँ मैं अपने वीडियो बना रहा था, मैं अपने आप को देख रहा था। यही सारी चीज़ चल रही थी और अपना सकेत भाई आज ट्राई करके बताएगा कैसा लग रहा है। जब बोला गया तब जाके हम सब मतलब अपना अच्छा हाथ दिखाता है, ये देखिए अपना अच्छा हाथ दिखाता है। अभी बिना पिए अपना आशुष भाई हाथ दिखा देता है तो सब लोग हंसने लगते हैं। अपना 3:15 हो जाता है यहाँ पे। अब 2 घंटे बचे हुए थे, 2 घंटे मान सकते हैं आप, 2 घंटे बचे हुए थे कॉलेज से जाने के लिए। आज क्या हुआ था कि आज भाई मेरे को बस पहुँचा था मैं तो जो बिना सीट यानी कि जो व्यक्ति फर्जी रहते हैं वो वहाँ पे ज़्यादा बैठे हुए थे। कल जाके मैं शिकायत करने वाला हूँ मजाक कर रहा हूँ, नहीं करूँगा, बट हाँ एक एक्शन ज़रूर लूँगा ताकि मेरे को सीट मिल पाए। अपने हक के लिए लड़ना ज़रूरी है बस। तो यही फिर नींबू पानी जो होता था अपना नींबू जलानी उसको पीते हैं और अपनी शक्ल थोड़ा सा रिकॉर्ड करता हूँ मैं। अपने आप को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा उदास हो चुका था इस टाइम तक, क्योंकि थोड़ा सा वो इंसिडेंस हो गया, एक लड़के से थोड़ी बात हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे को ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ भाई, मैं लड़ाई वगैरह नहीं करता किसी से। बट स्टिल कई लोग जब ज़्यादा परेशान करते हैं उनको जवाब देना ज़रूरी होता है। बस फिर यहाँ से अपना टाइम आगे बढ़ता रहता है। यहाँ आप आशुष भाई को देख सकते हैं, सामने लोगों को देख सकते हैं, ये सारी चीज़ चलती रहती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्लास के अंदर दोबारा आ जाता हूँ तो क्लास पूरी खाली थी। अब ये लोग कुछ ना कुछ स्टंट कर रहे थे, कुछ तरीके बता रहे थे कि भाई किस तरीके से हाथ मिलाया जाता है जब आप सामने वाले से मिलते हैं। तो बस फिर यही है, फिर अपनी शक्ल बार बार देखते हुए फिर से अपने बालों को देखता हूँ मैं कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। तो मैं देखता हूँ मेरे बाल पूरे बिखरे हो चुके हैं, बट स्टिल अपने बाल अच्छे लग रहे थे और अपनी शक्ल थोड़ी सी बिगड़ चुकी थी। बट खैर क्या कर सकते हैं, अपनी शक्ल बड़ी ही प्यारी है क्योंकि राधा रानी ने शक्ल दी है, कृष्णा ने शक्ल दी है तो बड़ी ही प्यारी है। बस फिर यही सारी चीज़ें देखता हूँ मैं। तो सामने देखता हूँ भाई लोग बहुत तरीके से अपना काम कर रहे थे। हाँ मैं भगवान में मानता हूँ, आप इस तरीके से निराकारवादी हो सकते हैं, आप कॉस्मेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी के रूप में भगवान को देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप भगवान में बिलीव कीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, मेरा ये कहना है। बस फिर यही सारी चीज़ चलती रहती हैं। और आप देख सकते हैं हम क्लास के बाहर थे, हमको क्लास से बाहर जाना पड़ा क्योंकि क्लास के अंदर सीट्स नहीं थी। रास्ता हूँ बार बार सीरियस हो जाता हूँ मैं। और यहाँ देखता हूँ गमला रखा हुआ, तो गमले से याद है गमला किसी के सर में भी दे सकते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि ये गलत चीज़ है। बस 5:02 हो जाते हैं, मैं बस के लिए यहाँ से निकल रहा था मैं। तो बस के लिए निकलता हूँ मैं भाई, तो आपको बता दिया था जैसे कि बस मेरे को मिल नहीं पाई थी और इसलिए बस के लिए ट्राई करने के लिए गया था कि भाई मैं एक जेन्युइन कैंडिडेट हूँ तो मेरे को सीट मिलनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि मेरी बस में 2-4 लौंडे मेरे को धमकी दे रहे थे, दम दे रहे थे कि भाई तुम मेरी सीट में मत बैठो, वहाँ हम बैठे हुए हैं। तो ठीक था, मैं कुछ एक शब्द ने उनको नहीं बोला, मैं बोला भाई तुम बैठो,
तुम्हारे पास नहीं है कुछ भी, तुम तो फिर भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तुम बैठो। तुम जो अपना दोस्त नहीं है उसके फेवर में कैसे बोलोगे? हाँ, मेरे कुछ दोस्त बस में ट्रैवल करते हैं जो कि थोड़ा सा अभी उनके पास कार्ड नहीं है, बट हाँ वो मेरे दोस्त है इसलिए मैं उनके फेवर में, बट वो मेरी सीट कभी नहीं खाते हैं और मेरे बोलने पर ज़रूर उठ जाएंगे। बट ये लोग जो मेरी बस में, जो मेरी सीट में बैठे थे और मेरे को दम दे रहे थे, ये लोग गलत हैं। इसलिए गलत लोगों के साथ आपको गलत व्यवहार नहीं करना है, आपको दूर हो जाना है और एक स्टेप ले लेना है। कोई भगवान का नाम लेते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यहीं से फिर बस के लिए आगे बढ़ता हूँ मैं। जैसे ही बस के पास पहुँचता हूँ और चीज़ें मेरी थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, बस आप देख सकते हैं कि अब मैं ऑटो वगैरह में आ गया था, क्योंकि अब मेरे को यहाँ से ऑटो में ही बैठना था, क्योंकि अब सब बर्बाद हो चुका था भाई। मतलब मैं अब ऑटो से उतर चुका हूँ, मैं ऑटो से रूम जा रहा था, सॉरी मैं वीडियो नहीं देख पाया। हाँ बस फिर यहाँ से बस वगैरह ये सारी चीज़ें क्रॉस करते हुए मैं आगे निकलता हूँ। आगे निकलना उतना टफ नहीं था, क्योंकि टफ इसलिए नहीं था क्योंकि ये तो अब हैबिट होगी भाई। अब मैं देखो आप कैसे स्टंट करता हूँ मैं। इस तरफ बस है, इस तरफ कार है और मैं यहाँ से निकलता हूँ। कार वाला थोड़ी ठोकते हुए भी जाता है, बट स्टिल मैं यहाँ से निकल जाता हूँ इस तरीके से। बस फिर यही सब है यार। आज बट थोड़ा सा मूड मेरा ख़राब रहा, बट क्या करता, मेरे को ज़रूरी था उस लड़के से बात करना जिससे मैंने बात की आज। नहीं करता तो आज दिमाग ख़राब और ज़्यादा हो सकता था। तो बस फिर इस तरीके से इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और अपनी रत्नागिरी की राह में फिर से जाता हूँ। मेरा रूम यहीं पास था तो मैं अपने रूम में पहुँचता हूँ किसी तरीके से। बस फिर यहीं से अपना रूम पास में था और अब अपने रूम पहुँचते कुछ समय के अंदर। मौसम आजकल शाम को बहुत ही प्यारा हो जाता है, यानी कि बारिश होने का मौसम हो जाता है। वैसे 15 जून के बाद बारिश होने लगती है, बट हाँ अभी जल्दी जल्दी होने लगी है, पता नहीं ऐसा क्यों। बट हाँ भाई हमको अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम थोड़ी ठंडा है। अभी रात में थोड़ी ओढ़ के सोने में मज़ा आ जाता है, कूलर चलाओ और ओढ़ के सो जाओ, बहुत बढ़िया लगता है। तो बस यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं और मैं रूम पे था और तरीके से अपनी चीज़ें होती रहती हैं। यही सारी चीज़ें भाई करता रहता हूँ मैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है भाई थोड़ा सा बाहर रहना और थोड़ा घूमना, और थोड़ी ये ब्लॉगिंग का जो चस्का था ये मेरे को स्कूल के टाइम से था। कभी आप जो वीडियोस देखोगे तो कई स्कूल की वीडियोस में भी डाल रहा हूँगा। तो हाँ मैं उस टाइम भी मतलब रिकॉर्ड करता था, बट उस टाइम मेरे पास यूट्यूब में डालने लायक उतना कंटेंट नहीं रहता था। तो मैं सोचता कि मैं कॉलेज में स्टार्ट करूँगा, तो हाँ मैं अब कर पाया हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ मैं। बस फिर यही सारी चीज़ चलती रहती हैं और कुछ समय के बाद मैं अपने रूम पहुँच जाता हूँ। बट हाँ भाई ये गर्मी के जो दिन हैं ये बहुत ही समय से कटते हैं और बहुत टाइम लेते हैं कटने में। बस इन समय को काटते हुए मैं आगे बढ़ रहा था और अपनी शक्ल फिर से देखता हूँ मैं। इसके बाद फिर मैं रूम में पहुँच जाता हूँ। एक छाछ का पैकेट ले आया था मैं, क्योंकि छाछ बहुत ज़रूरी है गर्मी में। एक छाछ का पैकेट और थोड़ी सी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए 2 पेप्सी उठा लाता हूँ मैं और उनको पी के अपना जीवन समाप्त